सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। योगीन्द्र वृंदै परिसेविताय भक्तार्थनाशे कृतनिश्चयाय सर्वात्मभावे परिनिष्ठताय श्री टेमुरामाय नमः शिवाय। सद्गुरु हरदास राम को करूं बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मिल हृदय को आराम। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, आज पूर्णमासी ध्यान के लिए बहुत ही मुफीद है। और उसमें भी आज वैशाख की पूर्णमासी, जिसमें बहुत इतिहास छुपा हुआ है। और बड़ी बात हमारे लिए सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी का पावन प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। गुरु महाराज जी ने सवेरे धर्मशाला में बड़ा आनंद उत्सव एवं ध्वजा वंदन आदि सब हुआ, आनंद हुआ। गुरु महाराज के पावन अवतार दिवस की सभी को अनंत अनंत बधाइयाँ हों। और इधर ब्रह्म दर्शनी में हम जो है ना देखेंगे ब्रह्म दर्शनी ओम नाम की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ओम की महिमा बताते हैं और फल भी बता रहे हैं कि ओम के सिमरन से कितना आनंद होता है। ओम सिमरनी जो जन फेरे काल दूत ना को हेरे। ओम स्वर ऊंचे जो गावे मात गर्भ में सोना आवे। ओम की महिमा गावे जोई चार पदार्थ पावे सोई। ओम का जो जन श्रवण करे नरक कुंड में सोना भरे। ओम नाम जो जिस दिन जापे त्यों सो तीर्थाप न तापे। ओम की स्मरणी माला वो हम फेरते रहे। ओम स्मरणी जो जन फेरे काल दूत न ताको हेरे। उसके आगे काल के दूत, यम के दूत नहीं आएंगे। ओम स्वर ऊंचे जो गावे, ऊंचे सुर से जो ओंकार का गुंजन करता है। आप करके देखो, सहजे में ही ओम कहने से एक शांति की अनुभूति होती है, शांति क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस बिल्कुल शुद्ध होने लगते हैं। ओम स्वर ऊंचे जो गावे वो फिर क्या होगा, मात गर्भ में फिर न आवे। वो माता के गर्भ में नहीं जाएगा, मेरे में आएगा। भगवान ने कहा है कि वो मेरा ध्यान करते करते, ओम का उच्चारण करते करते मेरे में ही आके वो लीन हो जाता है। ओम की महिमा गावे जोई चार पदार्थ पावे सोई। ओम की महिमा औरों को भी सुना। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम का जो जन श्रवण करें नरक कुंड में सो न पड़े। जिनके कानों में ओम की आवाज पड़ जाती है वो नरक के कुंड में उसको सड़ना नहीं पड़ता। ओम नाम जो निर्जन जापे त्यों सो तिरताप न तापे। जो निर्जन ओम 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 जपता रहता है, तीन ताप उसको घेरते नहीं है। तीन ताप हैं आदि व्याधि उपाधि। आध्यात्मिक, अधिदेवक, अधिभौतिक। पाप ताप संताप किस समय इस पे खुली अलग से इस पे व्याख्या होगी। अभी आज इतना ही।
अब गुरुदेव सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज का आज अवतार दिवस है। 4 दिन से हम उनका विशद जस सुन रहे हैं। उनके श्री चरणों में बैठने से पास बैठो तो आते है यादे खुदा। ऐसे महापुरुषों के पास बैठो तो लगता है कि हाँ परमात्मा भी है, क्योंकि वो परमात्मा की खुशबू आती है ऐसे महापुरुषों में। उनकी छोटी छोटी बातें हमको इतनी सिखाती हैं। एक बार सदगुरु महाराज के साथ नागपुर जाना हुआ। प्रेमी आए मनाने के लिए गुरु महाराज जी को, साईं कृपा करके चलो हमारे घर पे पधरावनी हो जाए। महाराज ने कहा भाई चलेंगे, बस 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठे। वहां चले, ऐसी आध्यात्मिक चर्चा, गंभीर चर्चा चली। गुरु महाराज जी 1.5 घंटा वहां उस स्थान पे बैठे रहे। 1.5 घंटा पूरा। पारखू थे। एक विशेष गुण सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज भी यहाँ मुरैना में पधारे। हमारी एक बहन है, उनके घर में लाइब्रेरी थी, अच्छी पुस्तकें थी। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। दास ने कहा साईं हमारी बहन है, बहुत सारी उनके पास पुस्तकें हैं, तो बोले चलो वहां चलते हैं। श्री गुरु महाराज जी सडनली उस घर में पहुंचे और वहाँ उस प्रेमियों ने गुरु महाराज जी को पुस्तकें भेंट करी और गुरु महाराज ने वो स्वीकार कर। पुस्तकों के लिए, पढ़ाई के लिए, आर्ष ग्रंथों के लिए, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों के लिए बहुत साईं जोर देते थे। कहते थे कि आप कपड़े पुराने पहनो लेकिन पुस्तकें नई खरीदो। समझाने का एक अलग विलक्षण तरीका था। मानो वो ऐसे तरीके से समझा देते थे कि सुनने वाला थोड़ा अपना भी उसमें ताकत लगाए, जोर लगाए, खाली बुद्धू ना बने। सुनने के बाद में थोड़ा अपनी एक्सरसाइज करे दिमाग की। ये विशेषता गुरु महाराज जी में देखी गई थी। समाज के लिए भी गुरु महाराज ने अपने समाज के प्रति, अपने सिंधी जाति के लिए या उनके इष्ट आराध्य भगवान झूलेलाल के लिए सिंध में साथ में जाना हुआ। साहब शहरों में क्या सदगुरु महाराज ने आनंद बरसाया। ओ कश्मीर से लेकर कश्मीर, बडाणी, कंदकोट, घोंसपुर, करमपुर और शिकारपुर और आदि आदि, चक खाई और फिर हैदराबाद, सखर, खंडू, टंडो आदम, उडेरो लाल, भेटे शाह, कराची, सब जगह ऐसी आनंद की वर्षा करी। ऐसा कमाल देखा हमने वहां पे गुरु महाराज जी का। जैसे गुरु महाराज जी का सत्संग शुरू होना है 9 बजे, 8:30 बजे ही वहां पे सत्संग हाल फुल हो जाता। बाकी जो टाइम पे आते लोग वो सब खड़े मिलते। वहां व्यवस्था है उस तरीके की। अब इतना लोगों के अंदर उत्साह, चाह, बड़ा आनंद, बहुत ही। तो वहां पे भी हर जगह ज्यादातर, चाहे जिंदा पीर, चाहे साध बेलो, जहां भी जाएं वहां भगवान झूलेलाल की स्मृति जरूर करें। सचन जो दूल्हा दरिया शाह, जाहिर पीर जमीन ते, राजा रामल राह, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का भजन है। समाज के प्रति साईं का झुकाव बहुत। समाज में वो बहुत ही कड़े शब्दों में भी बोलते थे ताकि हम होश में आ जाएं। यहाँ ग्वालियर में पधारे। ग्वालियर में एक स्कूल है, सिंधु आदर्श बाल मंदिर। वहाँ गए, गुरु महाराज जी को पधरावनी हुई, स्कूल में लेके गए। वहाँ गए तो वहाँ पूछा, वहाँ बैठे गुरु महाराज जी, वो सब पूरा क्रियाकलाप जितना भी हुआ वो सब हिंदी में, सब भाषण आदि जितने हुए सब हिंदी में हुए। साईं ने पूछा बाबा स्कूल का नाम क्या है?
बोले सिंधु आदर्श बाल मंदिर। जब नाम सिंधु आदर्श बाल मंदिर यहाँ और पढ़ते हैं लोग, लोकल लोग पढ़ते हैं नहीं। जब लोकल पढ़ते नहीं हैं और सब अपने समाज के ही हैं तो भाषा फिर सिंधी का इस्तेमाल क्यों नहीं। फिर वहाँ पूछा कि हम सिंधियों के इष्ट देव कौन है। यहाँ सिंधी समाज हमारा पूरा एक ही परचम के नीचे इकट्ठा हो, हमारा इष्ट कौन है, कोई नहीं बता पाया। साईं ने बताया कि बाबा हम सबके इष्ट देव सिंधी समाज के इष्ट देव हैं झूलेलाल भगवान। झूलेलाल भगवान को हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारा समाज बिखरेगा। एक ही झंडे के नीचे हम झूलेलाल भगवान के नाम से सब इकट्ठे हो सकते हैं। कई उनके सुंदर सुंदर उदाहरण आंखों के सामने फिर रहे हैं। यहाँ पधारे, मुरैना की बात है, कुछ सामान कोई सेवाधारी माता बैठी थी, उसको दिया कि ये रख लो यहाँ पे। वो कहने लगी साईं ये आप क्यों दे रहे हैं। बोले दे रहे हैं, बोले नहीं आप ले जाओ। आपको नहीं दे रहे, ये आश्रम को दे रहे हैं, आश्रम हमारा है। यानी इतना समझाने का ये तरीका कि भाई ये गुरु घर जितने भी हैं, दरबारे हैं, वो दरबारे उन सभी को संभालना अपना, गुरु महाराज जी अपना फर्ज समझते थे, अपना पूरा उसकी तरफ जो है पूरा ध्यान देते थे। वहाँ डबरा में उठ करके स्वयं जा करके वो पानी की टैंकी भर गई तो स्वयं जा करके वहाँ जो ना मोटर को बंद, अपने कमरे में अपना जो महाराज जी का शयन कक्ष, उसमें जहाँ तक के अपना बिस्तरा भी स्वयं लगाना। बहुत ही स्वावलंबी, इतने ये बहुत कुछ बातें उनको जो है ना उनके जीवन में हमको देखने को मिलती हैं। स्पेन के प्रेमी बता रहे थे थोड़ी तबीयत सदगुरु महाराज की थोड़ी नाचा, कोई डॉक्टर आया, वो डॉक्टर देख करके साईं के जो ना नेत्रों को दंग रह गया। बोले नेत्र हैं या एक गहरे समुद्र है। एक और अमेरिका के प्रेमी बता रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि श्री गुरु महाराज जी के साथ हम बैठे थे एक ही जो ना सीट पे, और देखा कि श्री गुरु महाराज जी को कि वो ध्यान में इतने, थोड़ा समय आया तो हमने उनको टच किया, जैसे देखा तो सतगुरु महाराज बिल्कुल एकदम ध्यान करते 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 देह से ऊपर उठ गए थे। उनका शरीर एक मूर्तिवत हो गया। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत नृत्य थिर होय, सब कुछ थिर करके वो ध्यान की गहराइयों में वो महाराज जी जो ना लीन थे। बड़ा अच्छा सुंदर भजन एक सिंध से आया है, हमारे प्यारे श्री नारायण दास जी ने बड़ा प्यारा भजन लिखा है, सिंधी में है। आओ सब गाएं श्रवण करें। हाँ, सतगुरु हरदास राम हजूरिया, सतगुरु हरदास राम हजूरिया, सदा भक्ति में भरपूरिया, सदा भक्ति में भरपूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, सदा भक्ति में भरपूरिया, सदा सूरत जय जिया सुबहाने, सूरत जय जिया सुबहानी, मूरत जय जय नूर नूरानी, मूरत जय जय नूर नूरानी, जेको हिंद सिंध में मशहूर या, जेको हिंद सिंध में मशहूर, सदा
सत्संग जय जो पार पहुँचाए, सत्संग जय जो पार पहुँचाए, उदय में तो राह रसाए, उदय में तो राह रसाए, कंदो सन सन गेज को चूरिया, कंदो सन सन गेज को सदा भक्ति हमें भरपूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया। सतगुर मोय जो पर उपकारी, सतगुर मोय जो पर उपकारी, हर हंद जय जे हाक आभारी, हर हंद जय जे हाक आभारी, दिनो नाम सदो जय नूरिया, दिनो नाम सदो जय नूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया। गट जी गोरन जो जन्म मलायो, गट जी गोरन जो जन्म मलायो, गुलन बोलन जी वर का वसायो, गुलन बोलन जी वर का वसायो, जय जी नारू चरणन जी धूलिया, जय जय नारू चरणन जी धूलिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, स्वामी हरदास राम हजूरिया, सदा भक्ति हमें भरपूर। साईं हरदास राम हजूर, हजूर मन हाजरा हजूर, प्रेजेंट, सदा भक्ति में भरपूर, भक्ति गुरु भक्ति। यहाँ प्रेम प्रकाश संदेश छपता है ग्वालियर में, वो उनके मन में, संतों के मन में के फ्रंट पेज पे गुरु महाराज का चित्र हो। साईं ने कहा नहीं, मेरा चित्र नहीं, सदगुरु टेऊराम महाराज, सदगुरु टेऊराम महाराज, सदगुरु सर्वानंद महाराज को बहुत बहुत प्रकाशित करने में बहुत ही बल महाराज जी लगाते। सूरत जय जी आ सुहानी, सुहानी मन भगवत्ता वाली, मूरत जय जी नूर नूरानी, जो हिंद सिंध में मशहूर आ, सिंध में भी डंका बजा के आए सदगुरु टेऊराम महाराज के नाम का। सत्संग जय जो पार पहुंचाए, सत्संग कहते थे, मजाक मजाक में भी कहते थे, बाबा मेरा सत्संग जो है ना वैसे हल्का फुल्का नहीं है, मन जो बात करते थे वो बड़ी दमदार बात थी। ऊंदे में तो राह रसाए, कंदो सन सन के जो को चूर है। यहाँ कुछ हो गई घटना, हमने साईं को फोन किया, सदगुरु साईं हरदास राम महाराज को, साईं ऐसा हो गया, कुछ नहीं है। बोले महाराज जी वो तो भरम कर, बोले कुछ नहीं है महाराज जी, कुछ करे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सदगुरु टेऊराम महाराज जी रखवाले हैं। सतगुरु मुझा पर उपकारी, हर हंद जय जी हा का भारी,
लिनो नाम संदो जय नूरा, नाम पे जोर, खुद भी जपते। आज सवेरे ही श्री गुरु महाराज जी ने बताया, सेवा भी करते रहते, नाम भी जपते रहते। गढ़ जी गुरन जो जन्म मनाए, वैसे महापुरुषों को महाराज क्या हम दे सकते हैं। जन्मदिन उनका, ये जन्म मरण से परे है। जन्म मरण दोऊ में नाई, जन परोपकारी आए। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कहते हैं कि बाबा मेरे जन्म और मेरे कर्म विलक्षण हैं, और जो मेरे जन्म कर्म को जान लेते ना, वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने भगवान को जाना है, उनका भी ये तो हमारे लिए कल्याण करने के लिए अवतार लेके आते हैं। वो महापुरुष तो जन्म मरण से परे, फिर भी हम उनका जन्मदिन मना के अपना भाग अच्छा करें। बुलन बुलन जी वर्खा वसायूं, जय जय नारू चरणन जी धूरा। ऐसे गुरुदेवों की हमारे, हम उनके श्री चरणों की महाराज धूली हैं। उनकी धूली अगर मिले हमको तो हमारा भाग खुल जाए। क्यों? गुरु महाराज के चरणों की धूली, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चाह। वो गुरु महाराज के चरणों की धूली मस्तक पे लगती है या हृदय पे हम लगाते हैं तो महाराज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने अंतःकरण को वो गुरुओं के चरणों की धूली लगाता हूँ तो क्या हो जाता है, मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए। फिर उसमें भगवान की स्मरण होती है। अगर गुरु चरणारविंद की धूल हम लगाते हैं तो सब हमारी जितनी कलुषता है वो सब नाश हो जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जैसी बहुत कुछ बोला गया है। संत जना के धूर मिले तो मस्तक लाइए। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे गुरुदेवों के पावन जन्म उत्सव को हम प्यार से मना के उनके श्री चरणों का ध्यान करके अपना लोक परलोक सुहेला करें। भूल चूक की माफी और भगवान में हम जुड़े रहें। ओम शांति शांति शांति।